Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now open the page number 121. This is your page number 121. कवायद है आपके पास, ठीक है। लास्ट टाइम हमने इसम की एग्ज़ाम पढ़ी थी, आज हम बाकी पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, अफ़आले मजहूल। अफ़आले मजहूल क्या होता है? जब जुमले में फ़ाइल ना मालूम हो या ख़ास तौर पर इसका ज़िक्र न किया जाए तो वो जुमला फ़ैल मजहूल कहलाता है, ठीक है। जिस जुमले में हमारे पास फ़ाइल हमारा मौजूद ना हो, ठीक है। फ़ाइल क्या होता है? जो काम कर रहा होता है, ठीक है, वो हमारे पास मौजूद ना हो तो क्या होता है, वो क्या कहलाता है? वो फ़ाइल मजहूल, ठीक है। जिस तरीके से आपको यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, 12 बजते ही यौम आज़ादी जश्न से मनाया गया। क्या इस जुमले में फ़ाइल इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये इसलिए फ़ाइल मजहूल है, फ़ैल मजहूल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, आज का अखबार ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा गया। क्या इसमें फ़ाइल इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ है, तो इसलिए ये जुमला फ़ैल मजहूल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ख़त मेरा फेंक दिया ये कहकर, ठीक है। क्या इसमें फ़ाइल इस्तेमाल हुआ है? अब आपने करना ये है, ऐसे 4 जुमले लिखने हैं जिसमें फ़ाइल माना मालूम हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने जुमले लिखने हैं जिसमें फ़ाइल आपका मौजूद ना हो, ठीक है। आप इसका कोई भी जुमला लिख सकते हैं जिसमें आपके पास बस इसका फ़ाइल मौजूद ना हो, ठीक है। किताब पढ़ी गई, इसमें कोई फ़ाइल इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। खाना खाया गया, इसमें फ़ाइल इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। आपने इसी तरीके से अपने कोई भी 4 जुमले खुद से लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी। 2 अल्फाज में मामूली ताल्लुक़ पैदा करना इज़ाफ़त कहलाता है, ठीक है। किसी भी 2 अल्फाज में मामूली ताल्लुक़ पैदा करना इज़ाफ़त कहलाता है। मसलन जवेरिया की किताब, ठीक है। यहाँ पर जवेरिया और किताब के बीच में जो ये ताल्लुक़ की का पैदा किया गया है, ये क्या कहलाता है? इज़ाफ़त। स्कूल की लड़कियाँ, स्कूल और लड़कियों का जो ये ताल्लुक़ पैदा हुआ है, ये क्या कहलाता है? की इज़ाफ़त, ठीक है। इन फ़िक्रों में 2 इस्मों का ताल्लुक़ का और की मदद से पैदा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिससे ताल्लुक़ पैदा किया जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ जवेरिया और स्कूल, यानी कि जवेरिया और स्कूल, यानी कि इससे ताल्लुक़ पैदा किया गया है, जवेरिया से एक ताल्लुक़ पैदा किया गया है किताब का, और स्कूल से ताल्लुक़ पैदा किया गया है लड़कियों का। तो जवेरिया और स्कूल हमारे पास क्या हो गए? मुज़ाफ़। जिसका ताल्लुक़ पैदा किया जाए वो क्या कहलाता है? मुज़ाफ़ आलिया, मुज़ाफ़ आलिया, ठीक है। जिसका ताल्लुक़, किसका ताल्लुक़ पैदा किया गया है? यहाँ पर किताब का ताल्लुक़ पैदा किया गया है और यहाँ पर लड़कियों का। तो किताब और लड़कियाँ क्या हो गई हमारे पास? मुज़ाफ़ आलिया, ठीक है। का और की और के इज़ाफ़त की अलामत हैं, ठीक है। यानी कि ताल्लुक़ इन्हीं से पैदा किया जा सकता है, तो ये क्या है हमारे पास? इज़ाफ़त, ओके। अब हम इसकी मश्क हल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास है मुरक्कब इज़ाफ़ी, क्या है हमारे पास? चिड़िया का बच्चा। इसमें मुज़ाफ़ आलिया क्या है? बच्चा, क्योंकि बच्चे का ताल्लुक़ पैदा किया गया है, ठीक है। बच्चे का ताल्लुक़ पैदा किया गया है, ठीक है। मुज़ाफ़ हमारे पास है चिड़िया, क्योंकि चिड़िया से ताल्लुक़ पैदा किया गया है, तो मुज़ाफ़ हमारे पास क्या हो गया? चिड़िया। और इज़ाफ़त क्या है इसमें? का, ठीक है। जिससे ताल्लुक़ पैदा किया जाए वो क्या कहलाता है हमारे पास? मुज़ाफ़। जिसका ताल्लुक़ पैदा किया जाए वो क्या कहलाता है? मुज़ाफ़ आलिया। और जिससे ताल्लुक़ पैदा किया जाए, यानी कि जो दोनों में ताल्लुक़ पैदा करता है, वो क्या कहलाता है? इज़ाफ़त, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमने और 4
इस मुरक्कब इजाफी बनाने हैं और उसके फिर मुज़ाफ़ आलिया और मुज़ाफ़ और इजाफ़त अलग अलग करके लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपको मुरक्कब इजाफी बनाकर दे दिए हैं। पहला है आपके पास बच्चे का खिलौना, नेक्स्ट है आपके पास इस्माइल की किताब, उससे नेक्स्ट है आपके पास घर का काम और लास्ट है आपके पास खरगोश के बच्चे। आपने करना ये है, अब आपने इनके मुज़ाफ़ आलिया को अलग करना है, मुज़ाफ़ को अलग करना है और इजाफ़त को अलग करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all are understands my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.